मिक्स मैंगो सीखना बाकी है। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं और प्रोग्राम में करेंगे क्या चीज़। आज हम लोग मेन चीज़ सीखने वाले हैं कि हम लोग बटन कैसे बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग बटन बनाने के लिए सीखेंगे और बटन पे मैसेज डालना या बटन पे कोई एक्शन फायर करना सीखेंगे। ठीक है। पहले छोटा छोटा से स्टार्ट करेंगे, एक बटन बनाना सीखेंगे। उसके बाद से मैसेज डालना सीखेंगे कि मैसेज डाल के उसके सामने बटन कैसे बनाते हैं, या मैसेज डाल के उसके सामने बॉक्स कैसे बनाते हैं। ये धीरे धीरे करते करते हम सीख लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बटन से स्टार्ट करते हैं। सबको ध्यान दीजिएगा लोग। सबसे पहला चीज़, 3 हेडर फाइल्स होंगे इसमें, और तीनों हेडर फाइल लगाना कंपलसरी है। ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस टी, ये हम लोग स्विंग पढ़ रहे हैं तो स्विंग के लिए हम लोग को ये लगाना पड़ेगा, और शुरू से हम लोग यही लगाते आए हैं जावा के लिए। ठीक है। दूसरा हम लोग को लगाना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट एस टी। ठीक है, और सेमी कॉलम। तीसरा हम लोग लगाएंगे इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, और फिर इसी में आगे डॉट इवेंट डॉट एस टी। ये 3 हम लोग का हेडर फाइल होगा। ये तीनों लगाना कंपलसरी है, इन तीनों को रट लीजिएगा। सब कोई मन में बोलिए एक बार। जावा इंपोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस टी, import java dot awt dot strict, java import java dot awt dot event dot strict। ठीक है। इंपोर्ट अब जावा डॉट awt dot event dot strict। ठीक है। अब चलिए, अब मेन बेसिक प्रोग्रामिंग हमारा पब्लिक से स्टार्ट होगा। अब पब्लिक से स्टार्ट करने का मतलब, हम लोग पहले क्लास बनाते थे। जावा प्रोग्रामिंग हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लास बनाते थे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्लास किया, बना। इस क्लास को बना लिया। किस नाम से क्लास को बनाया है, पूछेंगे टेस्ट। बोलते चलना है, टेस्ट नाम से। पब्लिक लगाने का रीज़न क्या हुआ, पब्लिक लगाने पब्लिकली का है। मतलब, यानी जिस नाम से हम लोगों ने क्लास को बनाया है उसी नाम से हम लोग क्या करेंगे, फाइल फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल क्रिएट करेंगे। गुड। ठीक है। तो हम लोग, ये हमारा नॉर्मल हम लोगों ने क्लास बना लिया। अब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक्सटेंट्स। अब हमें सोनाली बताएंगी एक्सटेंट्स क्या करता है। क्लास को इनहेरिट करता है। गुड। और भी आप इनहेरिटेंस में पूछे थे यूज यही। करता है और क्लास को इनहेरिट करता है और कंट्रोल उसके पास देता है। तो ये कंट्रोल किसको दे रहा है, जे फ्रेम को। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, जे फ्रेम। अब ये क्या है, हमारा कैपिटल जे है, ऐसा सुना, ये हमारा कैपिटल जे है। ध्यान दीजिएगा लोग, कैपिटल जे, कैपिटल एफ आर ए एम ई, ये कल नोट्स में लिखवाए हुए हैं, जे फ्रेम। ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करेंगे। अब अमृता बताएंगी इम्प्लीमेंट्स का यूज हम लोग कहाँ कर रहे थे। इम्प्लीमेंट्स का यूज हम लोग किस मेथड में किए हुए थे, अमृता या अभिनव, दोनों रिश्तेदार, कोई बता दे। ये हमको याद तो अभी याद नहीं आ रहा है। हम्म? इम्प्लीमेंट। एक मिनट रुकिए ना। सोचिए, तब तक आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंट्स का यूज हम लोग किस में कर रहे थे, इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब उसमें लागू करने के लिए। ध्यान आ रहा होगा थोड़ा बहुत तो बोलिएगा। इम्प्लीमेंट्स हम लोग क्या हाँ हाँ कर रहे हाँ, थे, लागू कर। जे फ्रेम को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, यानी उस पर लागू कर रहे थे। शायद एब्स्ट्रैक्ट चलाने क्लास में के पढ़े हुए थे लोग। ठीक है। इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। जे फ्रेम को इम्प्लीमेंट करेगा क्या चीज़ से, एक्शन लिसनर से। लिए ठीक एक्शन है। लिस्ट से। एक्शन लिसनर, अब एक्शन लिसनर क्या करता है, एक्शन लिसनर कल बताए हुए थे। यहाँ पर देखिए, एक्शन लिसनर क्या करता है, उस पर एक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। यानी इस पूरे का मतलब हुआ, हम लोगों ने एक टेस्ट नाम का क्लास क्रिएट किया जो हमारा इम्प्लीमेंट करेगा, सॉरी, इनहेरिट करेगा जे फ्रेम को। जे फ्रेम को इनहेरिट क्यों करेगा, क्योंकि हमें क्या होता है, फ्रेम को क्रिएट करना होता है। फ्रेम क्या होता है, जो हमारे सामने खुलकर आता है पूरा बड़ा सा बॉक्स, वो पूरा हमारा फ्रेम होता है, उसको हम लोग जे फ्रेम बोलते हैं। वो जे फ्रेम को इस क्लास के थ्रू क्या करता है, इनहेरिट करता है, यानी उसको बनाता है। और इम्प्लीमेंट के उसमें, और उसमें क्या इम्प्लीमेंट करता है, उस फ्रेम में
क्या इम्प्लीमेंट करता है? कोई भी एक्शन लिस्टनर। एक्शन लिस्टनर को इम्प्लीमेंट करता है। क्यों इम्प्लीमेंट करता है? क्योंकि उसमें कोई भी एक्शन फायर हो सके, मतलब कोई भी एक्शन अगर हम कोई बटन पे क्लिक करें तो वो एक्शन परफॉर्म कर पाए, यानी कोई हमें बटन क्लिक करने पर वो एज ए बटन की तरह हमें कोई रिजल्ट निकल कर दे। ठीक है, तो वो यानी हम लोग एक्शन लिस्टनर को अपने क्लास फाइल में जे फ्रेम में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी उसको उसमें लागू कर दे रहे हैं कि आप हमारे फ्रेम में कोई भी बटन या कुछ भी बनाकर उसमें आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, अब आगे हम लोग प्राइवेट करते हैं। प्राइवेट पता है क्यों करते हैं? क्योंकि इसको क्लास के बाहर एक्सेस ना किया जा सके। ठीक है, अब बटन बनाने के लिए जैसे हम लोग पहले क्या कर रहे थे, हम लोग अगर हमें यूजर से इंटीजर लेना था तो हम लोग इंट एक्स इंट वाई लेते थे ना, लेते थे ना, इंट एक्स इंट वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइवेट में जाएंगे और हम लोग भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे। एक सेकेंड, हेलो, हाँ, नहीं ना गई, तो अभी ना पहुँचल, रुक था। हेलो, ए बुरी लड़का सन के रोवा देवे थे तो बुरी जो ना जल्दी लड़का सब चिल्लाता फोन कर कोई बात कि भैया भेजिए ना जल्दी, पीडब्ल्यू में भी जाए के बाद। जो जल्दी तनी बुरी तनी मतलब पीडब्ल्यू में जाके बाद फिर 6 बजे से 6 बजे पीडब्ल्यू का ऑफिस बंद हो जाला है। ठीक है, जल्दी जो। ठीक है, तो हमारा देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लिख रहे थे, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग इंटीजर क्या करते थे, इंटीजर हमारा क्या था, जल्दी बोलिए, इंटीजर क्या था, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करिए लोग। इंटीजर हमारा क्या था, वॉइस आ रही है? इंटीजर हमारा क्या था, ये हमारा क्या है, टीचर वैल्यू लेना, डेटा टाइप रिजर्व से, डेटा टाइप से बकलोल, डेटा टाइप से है। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप से। अब जैसे हम इंट एक्स लिखते थे, यानी हम ये क्या डिफाइन कर रहा था कि एक्स नाम का एक वेरिएबल है जो हमारा क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। बता रहा था ना कि एक्स नाम का एक वेरिएबल है जो हमारा एक इंटीजर टाइप का है, यानी इंटीजर डेटा टाइप्स का है। ठीक है, तो वहीं पर ये काम कर रहा है। ये जे बटन क्या है, डेटा टाइप्स है। ठीक है, और बी नाम का हम लोग एक बटन का बी नाम का हम लोग क्या किए, वेरिएबल बना है। जैसे हम लोग इंट एक्स के लिए करते हैं, यानी एक्स हमारा बी के समान हो गया। ठीक है, और ये इंट हमारा जे बटन के समान हो गया। यानी अगर हमें बटन क्रिएट करना है तो हमें उसका डेटा टाइप्स लिखना होगा। जैसे हम लोग को इंटीजर लेने के लिए इंट यूज करते हैं, कैर लेने के लिए कैरेक्टर लेने के लिए कैर यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर हमें बटन क्रिएट करना हो तो हम लोग उसका डेटा टाइप्स जे बटन लिखते हैं, यानी कैपिटल जे BUTTON, और एक उसका नाम कोई भी रख लेते हैं, जैसे हम लोग को नाम ने बटन का बी रख लिया हुआ है। ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ यहाँ पर? जल्दी बोलो सब। हाँ क्लियर हुआ? हाँ। एक और चीज़ दिखाते हैं, ये बटन के लिए हो गया और एक मैसेज के लिए भी इसे लगले दिखा देते हैं। देखिए, अगर हमें टेक्स्ट लिखना होगा, टेक्स्ट लिखने का मतलब समझ रहे हैं, अगर हमें टेक्स्ट लिखना होगा, टेक्स्ट मैंने कोई भी मैसेज, ठीक है, तो उसके लिए हमारा डेटा टाइप्स होगा, बटन के लिए क्या बोले हैं, जे बटन, और हम लोग उसका कोई नाम रख लेंगे। मानिए अगर हमको 3 को बटन बनाना है तो एक डिफाइन कर लेंगे। इंटीजर में क्या करते थे, इंट x, y, z करते थे डिफाइन, वैसे ही बटन के लिए कर लिए कि जे बटन हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करने के बाद बटन 1, बटन 2, बटन 3 नाम से हम लोगों ने
3 बटन क्रिएट कर लिया। वैसे ही अगर हमें टेक्स्ट फील्ड बनाना है, टेक्स्ट फील्ड मतलब क्या होना चाहिए कि हमें लिखना चाहिए ऐसे ऐसे इंटर ए नंबर, इंटर योर नंबर, ये सब टेक्स्ट लिखते हैं लोग ना। तो अगर हमें टेक्स्ट लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे लोग, जे टेक्स्ट और फील्ड, ये उसका डेटा टाइप्स है, जे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट लिखने के लिए। वैसे ही उसका भी हम लोग बना लेंगे T1 T2 T3, जितना हम लोग को टेक्स्ट लिखना होगा उतना टेक्स्ट हम लोग उसका नाम का अलग वेरिएबल बना लेंगे। जे लेवल, लेवल का मतलब हो गया बॉक्स, यानी ऐसे बॉक्स बनता है ना जिसमें हम लोग कुछ इनपुट करते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह का इनपुट होता है ना बॉक्स, जैसे हम लोग उसमें इनपुट करते हैं उसको लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो जे लेवल, नहीं सॉरी, टेक्स्ट फील्ड हमारा वो हो गया बटन, सॉरी, जिसमें हम लोग इनपुट करते हैं वो हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया, और लेवल हो गया हमारा मैसेज, ठीक है। लेवल हमारा मैसेज हो गया, देखिए यहाँ पर लेवल से लिखे हुए हैं स्टूडेंट नेम, ठीक है। और जो हमारा टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड पे हम लोगों ने बॉन्ड सेट किया हुआ है, यानी हमारा टेक्स्ट फील्ड कितना बड़ा होना चाहिए, यानी टेक्स्ट फील्ड हो गया हमारा क्या चीज़ के लिए, बॉक्स के लिए, जो हम लोग बॉक्स के अंदर कुछ इनपुट करने के लिए बॉक्स बनाते हैं वो बॉक्स। लेवल हो गया जे लेवल, मैसेज देने के लिए डेटा टाइप्स, ठीक है। और जे बटन हो गया बटन के लिए। ये तीनों चीज़ क्लियर हुआ, जल्दी बोलो सब, ये तीनों चीज़ क्लियर हुआ, नहीं कहाँ नहीं, दिक्कत हुआ? तो बताइएगा फिर से क्या क्या बोले हैं। बटन बनाने के लिए हम लोग जे बटन का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट फील्ड जी अगर हमको बनाना होगा तो जे टेक्स्ट फील्ड लिखेंगे, और मैसेज डालना होगा तो जे लेवल लिखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या क्या है, चीज का बटन ये है क्या? ये डेटा टाइप्स है। बटन कल नहीं दिखाए थे, बटन बटन बनाए हुए थे, कल दिखा के बटन बनाए कि क्लियर कर रहे थे, उस पर क्लिक कर रहे थे तो मैसेज शो हो रहा था, हाँ 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 कल हाँ हाँ बटन हाँ याद है हाँ, यार। याद है। हाँ और टेक्स्ट फील्ड क्या होता है, कहीं भी हम कुछ टेक्स्ट करते हैं, जैसे यहाँ देखो ये क्या है, यहाँ पर हम इंटर किए हैं, यहाँ पर हमको इंटर मांगने लगता हाँ है, ये वाला दिख रहा है, इसको हम लोग हाँ बोलते हैं टेक्स्ट हाँ फील्ड, हाँ ठीक है। और उसके बगल में कोई मैसेज देता है, जैसे यहाँ पर मैसेज दिया हुआ है स्टूडेंट फ्री, चाहे आप मैसेज इनपुट डालते हैं, हाँ इंटर ए नंबर, इंटर इनपुट वैल्यू, या इंटर लास्ट नंबर डालते हैं मैसेज, या सम इक्वल टू मैसेज हाँ डालते हैं ना, तो वो आपका आएगा हाँ जे लेवल में। किस में आएगा, वो आएगा जे लेवल में। तो ये चीज़ क्या है, ये डेटा टाइप्स है। अब मानिए ये हो गया जी इंट, इंट हो गया, अब इसको मानिए इंट समझिए, और इंट का हम लोग लिखते हैं लोग एक्स वाई जेड, मानिए 3 टाइप्स का हम लोग इंटीजर ले रहे हैं, कैर लेना है, तो कैर लेने के लिए मानिए C1 C2 C3 C4 यानी 4 टाइप का हम लोग कैरेक्टर ले लिए, मैंने प्रोग्रामिंग में यूज़ करने के जी लिए। तो वही ये चीज़ है, ये क्या है, डेटा टाइप्स है। और ये डेटा टाइप्स का क्या है, वेरिएबल है, यानी इस नाम का हम लोग वेरी वेरिएबल बना रहे हैं, इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका प्रोग्राम करेंगे। अब समझ में आया, सब किसी को क्लियर हुआ? जे लेवल में, जे जे लेवल लेवल में में आप जो मैसेज डालते बताए हैं, कि, बकलोल कितना बार बोले कि हम लोग ऐसे मैसेज डालते हैं, इंटर तो ए वही हम नंबर, बता रहे हैं कि हमसे। इंटर नंबर हाँ मैसेज डालते हैं, तो वही ये मैसेज डालने हाँ, के लिए है जे लेवल। अच्छा जैसे प्रिंटअप का यूज करते हैं लोग, उसी हाँ, जो तरह। मैसेज डालते हैं ना, तो वही इसमें जे लेवल का हाँ यूज़ करेंगे जावा स्विंग में। जो हम लोग बस जे लेवल का जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ कर रहे थे ना, जी जी जी। हाँ, तो वहीं यहाँ पर हम जे लेवल का यूज़ करेंगे। और जिस नाम का हमें वेरिएबल बनाना होगा, वेरिएबल बना लेंगे, और उस वेरिएबल का देखिए दे, जैसे L1 नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है, तो L1 इक्वल टू न्यू जे लेवल, और ब्रैकेट देकर स्टूडेंट आईडी, यानी मैसेज शो होना चाहिए स्टूडेंट आईडी, और इसको बंद करेंगे। अब L1 डॉट, अब उसका बाउंड सेट करेंगे, कहाँ, x हमारा साइड से 5 छूटा होना चाहिए, ऊपर से y 10 छूटा होना चाहिए, इसका साइज़ क्या होना चाहिए, 130 का होना चाहिए, और ये 130 होना अब चाहिए। ये कैसे सेट करेंगे, अब ये सेट करेंगे कि हमारा मैसेज कितना बड़ा है, जितना बड़ा मैसेज होगा उतना ये होगा, क्योंकि ये क्या है, ये x है, x का लेंथ है, तो ये x का लेंथ ऐसे होता है ना, X तो ये x का लेंथ है, यानी जितना ये बड़ा मैसेज होगा उतना बड़ा हम इसको बढ़ा लेंगे, और X जितना का इसको लेंथ हाइट इक्वल रखना होगा X उतना इसको हाइट रखेंगे, ठीक है। ये कल बताए हुए थे, X ये हमारा x, ये हमारा जी y, ये हमारा x का लेंथ, ये हमारा Y y का लेंथ, समझ में आया? Y का लेंथ। तो मैसेज के लिए हाँ भी यूज समझ होता गए। है, लेवल के लिए यूज होगा, टेक्स्ट फील्ड के लिए होगा, और बटन के लिए, तीनों के लिए यूज होगा, ठीक है। अब अभी नॉर्मल बटन के लिए समझिए,
ठीक है। अब मानिए हम लोगों ने प्राइवेट के अंदर हम लोगों ने बटन डेटा टाइप को क्लियर कर दिया और बी नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक टेस्ट नाम से अपना मेथड यूज़ करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर की तरह यूज होता है। जैसे कंस्ट्रक्टर में क्लास के नेम से ही हम लोग मेथड बनाते हैं, तो इसमें भी क्लास के नेम से ही मेथड बनाएंगे। तो पब्लिक टेस्ट नाम से हम लोगों ने बना लिया। अब हमें पहले कंटेनर को क्रिएट करना होता है, ठीक है। कंटेनर क्रिएट करने का मतलब जो हम लोग ये ओपन करते हैं ना, जो हमारा जेफ फ्रेम ओपन होता है वो किसके थ्रू होता है, जी। कंटेनर के थ्रू होता है। यानी हम लोग एक कंटेनर क्रिएट करते हैं। फ्रेमिंग तो वो पूरा फ्रेमिंग हो जाता है। देखो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ नोट पैड से देखो, यहाँ पर ऊपर नोट पैड लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर ये पूरा नीचे लाइन कॉलम ये सब विंडोज वगैरह लिखा हुआ है, पूरा इस साइड बार से लेकर पूरा ऊपर तक ये पूरा क्या है, ये जे फ्रेम है, ये फ्रेम स्टार्ट हुआ है। और कंटेनर क्या है, कंटेनर यानी हम जहाँ से लिख सकते हैं। तो हम कहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ तक इस पॉइंट तक हम यहाँ तक लिख सकते हैं। यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरा क्या है, हमारा कंटेनर है। तो यानी जहाँ हमको प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम को हमें लिखना है या शो करना है, उसके लिए हमें कंटेनर का यूज़ करना होगा। और जे फ्रेम का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, ये ऊपर फ्रेमिंग बनाने के लिए। और कंटेनर का यूज़ करते हैं ये लिखने वाला जगह बनाने के लिए। क्लियर हुआ सबको? कंटेनर लिखना फिर कंपलसरी होगा तो? हाँ, लिखनी है। देखो, और कंटेनर का सी कैपिटल होगा, तो CONTAINER कंटेनर। अब कंटेनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट करेंगे, मानिए हम सी नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, आप किसी नाम से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब कंटेनर क्रिएट करते ही हम लोग क्या करेंगे, उसमें दिस डॉट गेट कंटेंट पेन, मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये दोनों लाइन लिखना कंपलसरी है, ठीक है। जैसे ही हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा, ये वाला मेथड स्टार्ट होगा, ठीक है। हम लोग को ये दोनों लाइन आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा, ये दोनों लाइन को लिखना है। कंटेनर सी इजकल टू दिस डॉट गेट कंटेंट पेन ब्रेसेस ओपन क्लोज पैरेंथेसिस सेमीकोलन। और फिर वहीं कंटेनर का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेंगे, और यूज करके सेट लेआउट का एल बड़ा है और अंदर में नल। यानी कहने का मतलब है हम लोग एक कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है सी, और उसमें दिस इसका यूज लोग क्या कर रहे हैं, उसमें जितने भी कंटेंट हैं उन सभी कंटेंट को दिस लगाने का मतलब ये हो गया कि उनके अंदर जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो दिस क्या करता है, आप लोगों को पता है, दिस करंट ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे उन सभी प्रोग्रामिंग को वहाँ पर करंट में स्टोर किया रहेगा, उसको शो किया रहेगा, ठीक है। उसलिए हम लोग यहाँ पर दिस डॉट गेट कंटेंट पेन कर रहे हैं। कंटेंट में भी सी कैपिटल है और पी कैपिटल है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होगा क्योंकि जावा क्या है, जावा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं लैंग्वेज का, अरे अच्छा याद आता है, बता देते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं नहीं लैंग्वेज क्या होता है कि जो दोनों मिक्स होता है, कैपिटल और स्मॉल दोनों मिक्स होता है, उसको क्या इंग्लिश, उसको थोड़ा ध्यान नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को लिखना कंपलसरी है। अब देखो सब, अब हम लोग बटन का हम लोग क्या किए, हम लोगों ने बटन का वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग बटन बनाएंगे। अब बटन कैसे बनाएंगे, तो कोई भी चीज़ बनाएंगे, बटन बनाएंगे या जे लेवल बनाएंगे या जे टेक्स्ट फील्ड लगाएंगे, जिस नाम से उसको हम लोगों ने वेरिएबल को क्रिएट किया है, सबसे पहले उस नाम को लिखेंगे, न्यू लिखेंगे, और जो उसका हमारा डेटा टाइप्स है वो डेटा टाइप्स लिखेंगे, ठीक है। और उसके अंदर जो भी हमें मैसेज डालना होगा डबल कोट के अंदर, उसके ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे। यही चीज़ हम देख रहे थे काजी के जे लेवल के अंदर। तो जे लेवल के अंदर सेम वैसे ही हम लोग लिख रहे थे, नोटिस कीजिएगा यहाँ पर देखिए, L1 नाम से हम लोगों ने मानिए जे लेवल को क्रिएट किया, तो L1 इक्वल टू न्यू, फिर जे लेवल, और जे लेवल का जो भी जे लेवल का जो मैसेज डालना हो उसको ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट आईडी, ठीक है, वही चीज़ लिखेंगे। और जहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है, हम उसको उस चीज़ को क्रिएट करेंगे, जस्ट उसके नीचे उसका बाउंड सेट करेंगे, मतलब उसका साइज सेट करेंगे कि वो कहाँ से
कहाँ तक फैला हुआ होना चाहिए, ठीक है। यानी देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर बटन को क्रिएट कर रहे हैं तो पहले हम बटन का बी नाम का वेरिएबल बनाए हुए हैं, बी इक्वल टू न्यू जे बटन। अब उस बटन पे हमें क्या नाम डालना है, अगर बटन पे हमें कुछ मैसेज डालना है, जैसे हमने लिख दिया क्लिक ऑन मी, यानी बटन पे लिखा हुआ आना चाहिए कि क्लिक ऑन मी, तो बटन पे लिखा होगा क्लिक ऑन मी। और बटन जैसे हम लोगों ने क्रिएट किया, अब उस बटन का हम लोग बाउंड सेट करेंगे, ठीक है। अब कल बाउंड सेट करने के लिए बताए हुए थे, जैसे बटन हो गया, अगर बटन का सेट कर रहे हैं तो सेम उसी नाम का यूज करेंगे और डॉट लगाकर कैपिटल एस ई टी स्मॉल एस ई टी सेट, और कैपिटल बी उसके बाद से फिर स्मॉल बी ओ यू एन डी एस बाउंड्स, सेट बाउंड्स लिखेंगे। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एस लगाया जाता है, सेट बाउंड्स, बाउंड सिर्फ नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये मिस बहुत ज़्यादा होता है इसलिए बता दिए हैं। अब डबल कोट के अंदर आ जाइए, पहला वाला हमारा क्या है एक्स, दूसरा वाला वाई, उसके बाद से एक्स का लेंथ और वाई का लेंथ। बाउंड सेट करने के लिए कल बताए हुए थे, इसमें किसी को कोई दिक्कत कि एक्स हमारा किधर साइड से होता है, वाई हमारा कहाँ से होता है, एक्स का लेंथ कहाँ से काउंट होता है और वाई का लेंथ कहाँ से काउंट होता है, ये चीज़ कल बताए हुए थे सबको, जल्दी बोलो। हाँ बताए थे। हाँ, तो एक्स हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, कितना गैप के बाद, 140 के गैप के बाद स्टार्ट होगा। ऊपर से इसका गैप कितना रहेगा, अमृता बताएंगी इस बटन का गैप ऊपर से कितना होगा। ऊपर से कितना है, इस बटन का ऊपर से गैप कितना होगा, ऊपर से गैप को कौन दर्शाता है, एक्स की वाई, ये बताइए। वाई। तो वाई कहाँ पे होता है, किस पोजीशन पे, 200 हो। फिर सेकंड। फिर बोली क्यों नहीं, तो यानी उस बटन का ऊपर से गैप हमारा 200 है, तो 200 से बटन स्टार्ट हो रहा है बनना, और साइड से बटन का गैप कितना है अमृता, साइड से बटन का गैप कितना है 140। 140। अब बताइए बटन का लंबाई कितना है, बटन का लंबाई कितना है, बटन का एल लेंथ 300 और बटन का विड्थ कितना है 140। हाँ 140, विड्थ 140 हो गया, 140 दिख रहा 40 है, है। चश्मा लगा लो आंख में, 40। ठीक है। तो ये हमारा हो गया, उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे, अब बटन बनाएंगे, तो बटन हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद से उस बटन को हम लोगों ने बाउंड सेट किया, यानी उस बटन का पोजीशन सेट किया कि बटन का पोजीशन क्या होना चाहिए, कितना लेंथ होगा, कितना ब्रेंथ होगा और किस पोजीशन पे वो होगा। अब मानिए बटन है, अब उस बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो बटन है तो क्लिक करवे करेंगे, तो क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन फायर होगा, तो यानी जहाँ भी हम बटन बनाएंगे हमें वहाँ पर एक्शन फायर के लिए एक्शन लिस्टनर का यूज़ करना पड़ेगा और उसका प्रोग्रामिंग करना होगा। यानी बटन हम लोग बनाते हैं किस चीज़ के लिए है, कुछ ना कुछ उस पर दाबेंगे तो एक्शन फायर होगा ना, उसी चीज़ के लिए ना, तो उसी लिए हम लोग यहाँ पर फिर बटन का जो नाम है बी, उसी नाम से बी डॉट, अब इसमें क्या करना है, हमें एक्शन को ऐड करना है, उसलिए हम लिखेंगे ऐड एक्शन लिस्टनर और उसके ब्रैकेट के अंदर दिस लगाएंगे। अब दिस क्या करेगा, अब दिस के थ्रू अब एक्शन लिस्टनर पे हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे, अब दिस के थ्रू क्या होगा, वो करंट में उस बटन पे फंसा रहेगा और जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे वो हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। और फाइनली सब करने के बाद हमें लास्ट में उस चीज़ को ऐड करना होता है, ये सबको करना पड़ता है, वो भले बटन हो, जे बटन हो, जे लेबल हो या जे टेक्स्ट फील्ड हो, सबको लास्ट में हमें ऐड करना होता है। और किस में ऐड करना होता है, किस में ऐड करना होता है, देख के कोई बता सकता है, हम लोग बटन को इसमें ऐड कहाँ किए हुए हैं, किस चीज़ में ऐड किए हुए हैं, एक्शन लिस्टनर।
क्या चीज़ में ऐड किए हुए हैं? सी में। सी हमारा क्या है? सी हमारा लेआउट है। कंटेनर है। कंटेनर है। कंटेनर नहीं, का हमारा कंटेनर है। ऑब्जेक्ट है सी, और सी डॉट ऐड यूज किए हैं। और ऐड किसको कर रहा है? ऐड किसको कर रहा है? बी को। बी को। और बी किसका वेरिएबल है? बी किसका वेरिएबल है? बॉट बटन का। यानी हम बटन। अपने कंटेनर में, जो हम लोगों ने कंटेनर बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने बटन बना दिया, बटन का बाउंड सेंड कर दिया, उस पर एक्शन परफॉर्म कर दिया, लेकिन अभी हम लोग को वो कंटेनर में शो नहीं होगा जब तक हम लोग कंटेनर में उसको ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? कंटेनर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कंटेनर डॉट ऐड, यानी कंटेनर में हमने ऐड किया बी नाम के वेरिएबल को। यानी बी नाम का वेरिएबल हमारे किसके लिए? बटन के लिए। यानी हमने अपने कंटेनर में बी नाम का एक बटन जो है उसको ऐड किया, और यहाँ से होगा हमारा क्लास खत्म। तो इस क्लास में हमें क्या होगा? तो इस क्लास में हमें जितना भी प्रोग्रामिंग करना होगा हम लोग इस क्लास में करेंगे, अपने कंस्ट्रक्टर वाले क्लास में। जितना हमें बटन बनाना होगा, जितना हमें टेक्स्ट फील्ड बनाना होगा, जितना हमें लेवल बनाना होगा, मतलब जितना प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। एक बटन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बटन क्रिएट करेंगे, उसका बाउंड सेट करेंगे और उसमें एक्शन फायर करेंगे, और फिर उसको ऐड करेंगे। वहीं अगर हम बताते हैं, अगर आपको टेक्स्ट फील्ड या लेबल बनाना हो तो यहाँ पर देखिए, जैसे अगर एक लेबल बनाना है तो पहले हम लेबल को क्रिएट करेंगे, उसके मैसेज डालकर, फिर हम उस लेवल का बाउंड सेट करेंगे। अब मानिए लेवल है यानी मैसेज है, तो मैसेज पे तो हमें कुछ एक्शन फायर करना नहीं है, तो हमें एक्शन लिसनर को ऐड नहीं करना है। बस हमें इस L1 को क्या चीज़ में ऐड करना है? कंटेनर में ऐड करना है। तो फिर देखिए सबको एक जगह हम ऐड किए होंगे। देखिए सी डॉट ऐड L1, यानी हमने L1 को कंटेनर में ऐड किया, फिर सी डॉट ऐड L2, ठीक है। जितना हमने बनाया, देखिए L1 से लेकर L7 तक, यानी लेवल 7 को लेवल, ठीक है। उसके बाद से 7 टेक्स्ट फील्ड, 7 लेवल का, यानी 7 मैसेज का 7 टेक्स्ट फील्ड, और 3 बटन बनाए हैं, तीनों बटन। यानी सबको, जितना चीज़ हम बनाएंगे सबको हमें कंटेनर में ऐड करना होता है। तो पहले अपना क्या कीजिए, अपना टेक्स्ट फील्ड बना लीजिए, अपना लेवल बना लीजिए, अपना बटन बना लीजिए, सभी बटन को क्या कीजिए, एक्शन फायर कर दीजिए। देखिए बटन 1 डॉट एक्शन लिसनर दिस के साथ, फिर बटन 2 डॉट एक्शन लिसनर, जितना बटन बनाइए सबका एक्शन लिसनर कर दीजिए एक साथ सबका, ठीक है। और एक साथ सबको एक जगह ऐड कर दीजिए। चाहिएगा तो पारा पारी जहाँ पर लिखे वहाँ भी कर सकते हैं, या एक साथ कर सकते हैं। जैसे देखिए शुरू में मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लेवल क्रिएट किया, यानी लेवल यानी मैसेज क्रिएट किया, मैसेज क्रिएट करके सबको वहाँ पर बाउंड लाइन से सेट करते गए। अब जैसे जैसे बाउंड सेट किए, फिर टेक्स्ट फील्ड बनाए, उसका बाउंड सेट किए, फिर अपना बटन बनाए, बटन का हम लोग क्या किए, उसका बाउंड सेट किए, उसके बाद से बटन में एक्शन फायर कर दिए और सबको कंटेनर में ऐड कर दिए। तो फाइनली हमारा यहाँ पर लेआउट पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें बस इसको रन करना है। अब रन करने में इसमें कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके क्लास में मेन में हमेशा आप लोग को एक बेनिफिट है कि आप लोग को सिर्फ माथा खपाना है, सिर्फ इसमें, ठीक है। सिर्फ माथा खपाना है, जो भी माथा खपाना है टेक्स्ट फील्ड बनाने में या लेबल बनाने में, उसका बाउंड सेट करने में और प्रोग्रामिंग करना है। इसका जो ये क्लास फाइल है, ठीक है, हर एक प्रोग्राम में ये एज इट इज़ सेम एज इट इज़ प्रिंट कर देना है, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम में होगा सब में एज इट इज़ इसको टू कॉपी पेस्ट कर देना है, ये चेंज नहीं होगा। चेंज सिर्फ एक जगह पे होगा, बताइए कहाँ पर? माई फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम 2 जगह होगा, 2 जगह। कहाँ पे? और 10 एक 700 800 यहाँ नहीं, सेट बाउंड में। इसको सेंट बाउंड कर दिए। ये पता है क्या जी का बाउंड सेट किया है? ये का जी का बाउंड सेट किया ये है, चीज का। ये जो बॉक्स आपके सामने स्क्रीन पे खुल के आ रहा था ना, ये उसका बाउंड सेट है, हाँ। ये उसका बाउंड सेट है।
अगर आपको कैलकुलेटर बनाना होगा तो मानिए आपको कैलकुलेटर इतना बड़ा बनाना है, ठीक है, तो मानिए उसका हाइट हमको रखना है 1000 और उसका विड्थ रखना है 500 चाहे 600, तो वो चीज़ उस कंटेनर का जो कंटेनर जो बनेगा ना, जो जे फ्रेम बनेगा, वो हाँ जे फ्रेम के लिए बाउंड सेट किया गया है कि मतलब ये, तो आप चाहिएगा तो सब में एज इट इज इसको उतार दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। बस चेंज आपको एक जगह करना है, कहाँ पर, जो क्लास का नेम है, ऑब्जेक्ट तो उसी नाम से बनेगा, मेन तो उसी नाम से क्रिएट होगा, तो जो आपका क्लास का नेम, जैसे क्लास का नेम हमारा टेस्ट है, तो बस आप यहाँ पर आकर टेस्ट, अब जैसे हम लोगों ने अभी टी से नाम से किया, टी इजकल टू न्यू और टेस्ट, इस लाइन को हमेशा चेंज करना है, ठीक है। जैसे मानिए हम लोग दूसरा प्रोग्राम दिखाते हैं, ये वाला हमारा प्रोग्राम हो गया, इसमें क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट फी, ठीक है, स्टूडेंट फी नाम से बना है, तो इसके में आ जाइए, इसके भी क्लास में आ जाइए, देखिए स्टूडेंट फी, और फिर वही सब चीज़ें टी इजकल टू न्यू और स्टूडेंट फी का मेथड कॉल कर लेंगे, फिर सेम चीज़ टी विजिबल ट्रू, टी सेट बाउंड्स सेम, और टी सब टाइटल, ये अब देखिए ये सब टाइटल क्या है, ये सेट टाइटल, टाइटल का मतलब हो गया कि आपका जो बॉक्स खुलेगा उसके ऊपर क्या लिख कर आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपका बॉक्स खुल रहा है नोटपैड का, तो क्या लिखा हुआ है, नोटपैड लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ये नोटपैड है। तो वैसे ही जैसे ही ये बॉक्स खुलकर आएगा, तो अगर बॉक्स के ऊपर आपको क्या लिखना है वो आप इसमें सब टाइटल में लिख सकते हैं, ये उस चीज़ के लिए है, तो इसीलिए बोल रहे हैं ये सबका सेम होगा, बस दो जगह चेंज कर दीजिएगा, एक बस ये वाला लाइन में चेंज कर दीजिएगा, क्या, तो क्लास का नेम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, क्लास का नेम चेंज कर दीजिएगा, बाकी ये दोनों लाइन सेम रहेगा, ठीक है। और बस यहाँ पर आके मैसेज अपना जो मैसेज, जैसे ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हम लोगों ने ये मेरा पहला जावा सिंह का प्रोग्राम है, तो मैंने लिख दिया माय फर्स्ट स्ट्रिंग प्रोग्राम, ठीक है, तो वही बात है, तो इसमें बस करना है। अब देखिए ये प्रोग्रामिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है, और अपना क्लास फाइल जिस नाम से बनाना होगा सेम एज इट इज़ कॉपी करके बस यहाँ पर क्लास का नेम चेंज करके पेस्ट कर दीजिएगा। अब सबसे मेन फंडा आपको बचता है क्या, कि अब जो हम बटन बनाए थे और उस बटन पे हम लोगों ने ऐड एक्शन लिसनर किया था, ठीक है, तो बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ वर्क करेगा ना भाई, ये बताइए। म्यूट करो सब यार, बोलना नहीं रहता तो म्यूट कर दो सब, हमको डिस्टर्ब होता है पढ़ाने में। ये बताइए, हम लोगों ने बटन बनाया और उस बटन पे हम लोगों ने ऐड एक्शन लिसनर कर दिया, यानी हम इस बटन पे क्लिक करें तो कुछ हमारा परफॉर्म हो एक्शन, ठीक है, तो अब बटन पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, अब वो आपको ना पता है कि अगर हम बटन पे दाबते हैं तो कोई नया टेक्स्ट खुलता है, चाहे कुछ बटन पे दाबते हैं तो कोई मैसेज आता है, चाहे कोई बटन पे दाबते हैं तो हमारा 2+2 का जोड़ आ जाता है, चाहे बटन पे दाबते हैं तो हमारा 2 टेक्स्ट फील्ड का सम हो जाता है, 2 टेक्स्ट फील्ड का माइनस हो जाता है, तो ये कैसे होगा, तो वो आपके ऊपर ना है, तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करना होता है इसके लिए, तो बटन के लिए, कि बटन में हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए सिंपली उसके बाद क्या करना है आपको, पब्लिक वाइड यूज़ करेंगे, ठीक है, पब्लिक वाइड। अब एक्शन लिसनर है तो हम क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म्ड करेंगे, क्योंकि हम आपको कल पढ़ाए हुए थे, याद है आप लोग को, कि एक्शन परफॉर्म इज़ द मेथड ऑफ एक्शन लिसनर, क्योंकि एक्शन परफॉर्म्ड जो है एक्शन लिसनर का ही मेथड है, यानी एक्शन लिसनर और एक्शन परफॉर्म दोनों सेम है, यानी बटन जब बनाएंगे वहाँ पर हम एक्शन लिसनर को ऐड कर देंगे दिस लगाकर, जिसके थ्रू ये क्या होगा कि जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे बटन के लिए वो क्या होगा, एक्शन लिसनर के थ्रू हमारे दिस में चला जाएगा, और जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाएगा हमारा वो चीज़ रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो ये चीज़ आप लोग सेम लिख दीजिएगा, लो पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म्ड और ब्रैकेट के अंदर एक्शन इवेंट और एक्शन इवेंट ई भी लिख सकते हैं, या आप चाहिए तो ए ई भी लिख सकते हैं, मैंने कुछ भी लिख सकते हैं,
उससे मतलब नहीं है, बस जो लिखिएगा उसका यूज बस यहाँ पर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मानिए हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, यदि हम बटन पे क्लिक करें तो मैसेज आना चाहिए हेलो वर्ल्ड, या अगर हम बटन पे क्लिक करें तो मैसेज आना चाहिए वेलकम टू कंप्यूटर कार्गो, ठीक है। तो यदि लगा तो यदि किस कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है ये बताइए, यदि किस में आता है? if यदि वाला प्रोग्रामिंग करना होगा तो हमें इफ में करेंगे, तो यानी इफ के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे कि अगर इफ हमारा अगर बटन पे क्लिक किया जाता है तो हमारा मैसेज क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड या वेलकम टू कंप्यूटर कार्गो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ प्रोग्रामिंग करेंगे। ये प्रोग्राम आपके हाथ में है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से प्रोग्राम कीजिएगा। अब हम जैसे हम इफ लिखेंगे, इफ और इस एक्शन इवेंट के जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसका यूज करेंगे ई डॉट, यानी ई डॉट करने का मतलब हो गया कि जैसे ही हम लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे वो करेगा क्या चीज़, गेट सोर्स। गेट सोर्स का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब क्या होता है, पाना, और सोर्स का मतलब उसका स्रोत, मतलब उसके जितने भी डाटा स्रोत हैं उन सभी को ये पा लेता है अपने में, ठीक है। और इक्वल टू बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब क्या हुआ, बटन न्यू बटन बटन, जो भी यानी कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें, ठीक है, यदि अगर हम बटन पे क्लिक करें, यानी यदि हम क्लिक करें तो इक्वल टू बटन हो। अगर हम क्लिक करें, क्लिक करने के सेंस में हम क्या लगाएंगे, ई डॉट गेट सोर्स। अगर हम क्लिक करें और वो हमारा क्लिक इक्वल टू बटन के बराबर हो जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम क्लिक करें और वो क्लिक हमारा बटन के ऊपर हो, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो उसके अंदर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कर दिया। अब आप लोगों को पढ़ाई हुई थी जी ऑप्शन पेन, जी ऑप्शन पेन क्या करता है, जो ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, यानी एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इनपुट ठीक लेके है। एक इनपुट, इसमें क्या लिखा हुआ है, शो मैसेज, ये सिर्फ मैसेज शो करने के लिए है। अगर हमें इनपुट लेना होगा ना तो क्या लिखेंगे, इनपुट लेने के लिए इनपुट लेने के लिए जे ऑप्शन पेन सो इनपुट डायलॉग लिखेंगे, यहाँ पे शो मैसेज लिखा हुआ है तो मैसेज देने के लिए शो शो मैसेज। मैसेज डायलॉग, उससे पहले क्या लिखते हैं, इंटीजर डॉट पारसेंट जे ऑप्शन पेन शो इनपुट डायलॉग, वो हमारा हो गया इनपुट लेने के लिए, हाँ ठीक है। और सिर्फ अगर हमें इनपुट नहीं लेना है, अगर मैसेज प्रिंट करना है तो शुरू का हम इंटीजर डॉट पारसेंट जो लिख रहे थे उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और डिलीट करके हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, यानी हमारा मैसेज शो होना चाहिए एक डायलॉग बॉक्स में, यानी हमें जी ऑप्शन पेन के थ्रू एक डायलॉग बॉक्स बन जाए और हमारा मैसेज जो शो होना चाहिए उस डायलॉग बॉक्स में, जिसका हमारा मैसेज क्या है, मैसेज क्या होना चाहिए, मैसेज डालते हैं कि वेलकम टू कंप्यूटर कार्गो, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। अब देखिए, यू डोंट से दूसरा वाला को नोट सेव किए हैं, देखिए। अब क्या करेंगे, जावा सी किस नाम से था, टेस्ट डॉट जावा, इसको कंपाइल करेंगे, देखिए क्या होगा, हमारा जे फ्रेम बन के रेडी होगा। जे फ्रेम में हमारा एक कंटेनर रेडी होगा, उस कंटेनर के अंदर हम लोग का बी नाम का एक बटन बनेगा, उस बटन में हम लोग का बाउंड सेट होगा, और बाउंड सेट होने के बाद जावा कॉल, जैसे हम इसको रन करेंगे हमारा कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर में बटन बनेगा, उस बटन में हम लोगों ने बाउंड सेट किया है,
बाउंड सेट होगा, देखते रहिए हमारा क्या हुआ। अब ये देखिए ये हमारा फ्रेम बन गया, देखिए अब प्रोग्रामिंग के साथ आप लोगों को दिखाते हैं ये चीज़। हमारा क्या हुआ, यहाँ से हम लोगों ने एक्सटेंड किया, जे फ्रेम इम्प्लीमेंट किया, हमारा ये फ्रेम बनकर रेडी हो गया। उसके बाद से बटन बी नाम से हम लोगों ने बटन को क्रिएट किया, ठीक है। अब हम लोगों ने एक कंटेनर को तैयार किया, यानी ये हमारा ये वाला कंटेनर तैयार हो गया जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने एक बी नाम से बटन को क्रिएट किया, जिस बटन पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन मी, यानी जहाँ पर हम बटन इक्वल टू न्यू जे बटन करेंगे उसी ब्रैकेट के अंदर हमें उसको जो मैसेज डालना होगा उस बटन पे मैसेज डाल देंगे। देखिए यहाँ पर बटन पे लिखा हुआ रहा है क्लिक ऑन मी, ठीक है। अब देखिए अब हम लोगों ने बी डॉट इसके बाउंड को सेट किया, यानी अब हमारा इधर से गैप हमारा 140, ऊपर से गैप हमारा 200, यहाँ से लेकर और इस कॉर्नर तक हमारा एक्स का लेंथ हुआ 300 और 40 हमारा हुआ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का विड्थ हमारा 40 हुआ, ठीक है। अब देखिए ऐड एक्शन लिस्नर दिस, अब देखिएगा जैसे इस बटन पे हम कर्सर लेकर जाएंगे देखिएगा थोड़ा सा ब्लिंक करेगा, ब्लिंक कर रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये एक्शन लिस्नर के थ्रू अब इस पर एक्शन परफॉर्म होने के लिए तैयार हो चुका है, यानी इस पर एक्शन परफॉर्म हो सकता है, यानी ये एक्शन परफॉर्म होने के लिए रेडी है। अब देखिए अब जैसे ही सी डॉट ऐड किए तो बटन जो क्या हुआ हमारे इस कंटेनर में ऐड होकर इस कंटेनर अपनी जगह पर पहुंच गया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या चीज़, अब जैसे ही हम लोगों ने एक्शन परफॉर्म किया, यानी जो हम एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं अब उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इफ़ यदि जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका सोर्स हमारा बी के बराबर है, यानी अगर हमारा बटन बी के बराबर या हमारा सोर्स हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, जे ऑप्शन पेन शो मैसेज डायलॉग, यानी हमारा एक जे ऑप्शन पेन के थ्रू एक मैसेज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें लिखेगा वेलकम टू कंप्यूटर कार्गो। लेकिन जैसे ले गए और क्लिक किए तो हमारा क्या खुल कर आया, एक मैसेज का डायलॉग बॉक्स आया और इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू कंप्यूटर कार्गो। इसमें ये ओके अपने से आ गया है, ठीक है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप लोग के लिए SW है, करना क्या है, कल एक बटन क्रिएट करके आना है, ठीक है, एक बटन क्रिएट करके आना है और जैसे उस बटन पे हम क्लिक करें, ठीक है, 2 बटन क्रिएट करना है, चाहे अभी एक ही बटन क्रिएट कीजिए, 2 कीजिएगा तो आप लोग को बाउंड सेट करने नहीं आएगा। अच्छा ये बताइए अब हम दूसरा बटन बनाना चाहते हैं इसी में आए, तो अब हमें बाउंड सेट करना है, चलिए हम दूसरा बटन बनाते हैं, चलिए एक हम दूसरा बटन बनाते हैं इसी में, बताइए लो कैसे बनेगा। इसका नाम हम बी नहीं करके B2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आके एक B, B2 कर देते हैं। अब बताइए लोग इसका, अब हम मानिए इस पर भी मैसेज डाल लेते हैं क्लिक ऑन मी, ठीक है, B2 इक्वल टू न्यू जे बटन क्लिक ऑन मी। अब इसका हमें बाउंड सेट करना है, B2 का हमें बाउंड सेट करवाइए लो, आप लोग हेल्प कीजिए लो। अब हमें जस्ट इसके नीचे थोड़ा सा गैप के बाद रखना है, चलिए लो बताइए लो कैसे हम सेट करेंगे, वहाँ जस्ट इसके नीचे करना है, यहाँ पर करना है, तो अब बताइए कैसे करेंगे। मानिए इसके बीच में हमें 20 का गैप देना है, 20 के गैप के बाद तो यहाँ पर हमें कितना पॉइंट पहुँचेगा, एक्स पहले बताइए, एक्स हमें कहाँ से सेट करेंगे। बच्चा किसके यहाँ हल्ला कर रहा है, अमृता सोनाली, पता ना बाहर फटाक से बोलिए, बाहर हल्ला कर रहा है सब, क्या यहाँ ना सबका माइक ऑफ है। नहीं ये बताइए अब हमें इसके 20 के गैप के बाद, इसके 20 के गैप के बाद हमें यहाँ से बटन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बताइए सबसे पहले वाला हमारा क्या होता है, एक्स होता है कि वाई होता है, एक्स होता है, यानी इधर से गैप। तो मानिए हम इधर से गैप हम इसको बढ़ा दें कि सेम रखें, हम मानिए हम सेम रखना चाहते हैं कि मानिए ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है मैंने इतना गैप के बाद ये भी इतना गैप के बाद यहाँ से स्टार्ट है, तो हम इसको भी 140 से ही रखेंगे, तो इसको भी 140 से रख देंगे। देखिए किसी चीज़ के नीचे अगर उसको चीज़ को बना रहे हैं तो आपका एक्स सेम रखिएगा, ठीक है, और उस किसी चीज़ के बगल में अगर बना रहे हैं तो वाई सेम रखिएगा। यानी अगर मानिए हम यहाँ पर मैसेज डाल रहे हैं कि इंटर ए नंबर
और एक टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, तो यानी ऊपर से जितना y का गैप इसका है उतना ही y का गैप इसका भी रखिएगा, तभी वो दोनों एक दूसरे के सामने आएगा, ठीक है। और एक दूसरे के जब नीचे बनाना है तो हम क्या करेंगे, x सेम रखेंगे, यानी सेम उसके नीचे वो भी आए। तो मानिए हमें उसके नीचे डायरेक्ट रखना है, तो नीचे रखेंगे तो यानी जस्ट x हमारा क्या होगा, उसके बराबर ही ना होगा, तो x को हम 140 ही रखेंगे, ठीक है। अब y है हमारा, अब y हमारा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि y हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, क्या कितना गैप हुआ, यहाँ से यहाँ तक कितना गैप किया, जल्दी बोलिए सब, लेट नहीं करे लोग। यहाँ से यहाँ तक का कितना का गैप है ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक का 300 कितना, 300 फिर 200 का 200 का दिमाग सही कर देंगे मारते मारते, कितना गैप हुआ यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा क्या है, ये कौन सा हमारा लेंथ है, ये हमारा क्या है, x लेंथ है 300 का है, हाँ ये x y है, x लेंथ ये y है, मार के दिमाग सही कर देंगे, बार बार चिल्ला रहा है कि x हमारा इधर से है, y हमारा उधर से है, ये यहाँ से इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक बटन तक हमारा कितना का लेंथ है, ये बताइए। 300 और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है है अभिनव, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, मतलब लेंथ बोल दिए, इसका मतलब ये 300 हो गया, इसको भी 300 कर दिए। जब चिल्ला के बार बार बोल रहे हैं कि ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो एक हमारा 140 है, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम पहुँचे तो हमारा 200 का गैप किए हुए हम, y है ना हमारा यहाँ ना, यहाँ से यहाँ तक हमारा y ना हो रहा है, दिमाग सही है कि नहीं सही है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हम कितना का गैप लिया है ये बताइए। छोड़ो सब नहीं पढ़ाएंगे, हो गया, चलो कल पढ़ाएंगे, जा सब मुंह में दही जमाए रहो सब।